हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ, एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको जब आप सुनेंगे तो वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, वाकई में आज का युग कलयुग का युग चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करती हूँ। दरअसल दिल्ली की ये स्टोरी है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम कि मुखर्जी नगर है। वहाँ पर दरअसल एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम कि रोशनी था। रोशनी दिखने में अच्छी थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। वो पास के ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो एक्चुअली बीएससी की स्टूडेंट थी। लेकिन उसी बीच उसकी सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एक लड़की से फ्रेंडशिप होती है। और दोस्तों, ये फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल जाती है ये उन दोनों को तक पता नहीं चलता। और देखते ही देखते उन दोनों में एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन बन जाता है। और अब इधर ये लड़का दोस्ती के या कह लें प्यार के एक हफ्ते बाद ही मिलने के लिए बोलने लगता है कि यार रोशनी, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई हो। अब इधर ये जो रोशनी थी वो भी उससे बेहद प्यार करती है और वो भी मान जाती है। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। इधर ये जो रोशनी है अब उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानना चाहती थी। वो उससे हज़ारों सवाल करती थी कि तुम्हारा मुझसे पहले कोई और किसी के साथ कोई रिश्ता तो नहीं था। तो उधर वो लड़का बार बार मना कर देता कि नहीं रोशनी, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिससे कि मैं इतनी बातें करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई वरना मैं और लड़कियों से बातें तक नहीं करता हूँ। अब इधर ये जो लड़की है रोशनी, इसको यकीन हो जाता है उसकी बातों पे कि वाकई में ये जो लड़का है जिसका नाम राहुल था वो सच ही बोल रहा होगा। और फिर इधर ये जो इन लोगों दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच में दोस्तों रोशनी को कहीं ना कहीं दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वो जब भी राहुल से बातें करती थी तो वो उसके साथ में आपत्तिजनक जो बातें होती हैं, जो बेडरूम टाइप बातें होती हैं, वो उससे अक्सर किया करता था, जो रोशनी को कभी कभी अच्छी नहीं लगती थी। अब ये जो इधर राहुल होता है वो उसको कहता है कि एक्चुअली मुझे ये सारी चीज़ें करना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम प्लीज़ ये सब करो। लेकिन इधर जो रोशनी थी उसको वो शक करने लगी थी कि अगर ये मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है इसका मतलब और भी लड़कियों से करता होगा। उसके बाद उन दोनों में इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, कहा-सुनी होती है। और कहीं ना कहीं रोशनी को लग गया था कि वो लड़का सही नहीं है, क्योंकि जो इस तरीके की बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो और लड़कियों से भी करता ही होगा। और इन दोनों का झगड़ा होता है और आखिरकार कैसे भी करके इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप होने के बाद दरअसल राहुल आता है, बहुत माफ़िया मांगता है, समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ फिर से रह लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर जो रोशनी थी उसकी बातों से उसको पूरा यकीन हो चुका था कि राहुल का कहीं ना कहीं में कुछ तो ज़रूर ऐसा रहा होगा। और जो रोशनी थी उसको ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए था जिसका कोई ऐसा पास्ट रहा हो, जो लड़का ऐसा रहा हो। उसको एक शरीफ लड़का चाहिए था। और एक बार जब रोशनी ने उसके बारे में सोचा कि ठीक है उसको माफ़ कर देती है, तो वो दोनों फिर से रिलेशन में आते हैं। और क्योंकि इतना राहुल माफ़ी मांग रहा था तो उसको माफ़ कर देती है और फिर से आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच में उसके अंदर जो घुटन थी इस चीज़ की वो उसको खाई जा रही थी। तो वो उसके बारे में एक बार पता लगाती है। तो पता जब लगाती है तो पता चलता है कि दरअसल राहुल का उससे पहले 3 लड़कियों के साथ में अवैध संबंध रहा और वो उन तीनों लड़कियों के साथ में सो चुका था। और इस तरीके से उसकी 5 से 6 अन्य ऐसी गर्लफ्रेंड रहीं जिनके साथ वो इस तरीके की हरकतें करता था। तो जब वो देखती है कि राहुल
दरअसल वो इतना ज़्यादा घटिया लड़का है। वो उसको उसी वक्त ब्लॉक करती है और हर जगह से रिश्ता ख़त्म कर लेती है। लेकिन राहुल आज भी उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है कि क्या इस रोशनी को, ऐसे गंदे लड़के को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर रोशनी के लिए एक उजाला भविष्य अगर वो चाहती है तो उसको एक ऐसे लड़के को अपनाना चाहिए या फिर उसको धुतकार कर अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।